आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 240वें एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सरकार निजी कंपनियों की राह पर चल पड़ी है। निकम्मे अफसरों को घर बैठाने की होनी चाहिए कवायद। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 240वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हालिया कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं, ज्वलंत मामलों पर, तत्कालीन मामलों पर आपको अपनी राय से अवगत कराते हैं। सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को जन सेवक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जनता का नौकर। जन सेवक, जनता का नौकर, जनता के लिए काम करने वाला। सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर अपने काम में कोताही बरतें, लापरवाही करें तो उनके साथ हुक्मरानों को किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, ये बात हुक्मरानों को समझने की जरूरत है। आजादी के बाद 80 के दशक तक सब कुछ बहुत कायदे और लगभग कमोबेश ईमानदारी से ही होता आया, किंतु 90 के दशक के बाद, 90 का दशक जैसे ही आरंभ हुआ, उसके उपरांत जनता के सेवकों ने अपनी भूमिका को धीरे धीरे शनै शनै बदलना आरंभ किया और वे जनता के सेवक के बजाय जनता के शासकों की भूमिका में नजर आने लगे। ये बदलाव आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी ने स्पष्ट महसूस किया होगा। हाल ही में झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की वरिष्ठ अधिकारी एवं खनिज विभाग में तैनात पूजा सिंघल के घर एवं उनके करीबियों के यहाँ छापे पड़े हैं। उन छापों में इस कदर नोट उगले हैं, इस कदर राशि निकली है कि देश भर में लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि एक अधिकारी इतना भी कमा सकता है। झारखंड को खनिज संपदा से संपन्न माना जाता है। झारखंड को, पूजा सिंघल को ये खनिज संपदा किस तरह संपन्न बना रही थी। झारखंड खनिज संपदा संपन्न है, पर पूजा सिंघल को ये संपदा किस तरह संपन्न बना रही थी, ये बात समझी जा सकती है। पूजा सिंघल को पुलिस ने अपना मेहमान बना लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर बहुत आसानी से पुलिस हाथ डालती नहीं है। वहीं एक और खबर ये भी आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुलिस महानिदेशक का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन पर विभागीय कामों की अनदेखी और अकर्मण्यता के आरोप लगे थे। ये दो खबरों के साथ एक खबर और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रेलवे ने अपने 1.5 दर्जन से ज्यादा अर्थात 19 अफसरों को घर बैठा दिया है। पिछले 11 माहों में अगर आप देखें तो 75 से ज्यादा अधिकारियों को रेलवे ने घर बैठाया है। कारण कुछ रहा होगा। देखा जाए तो निजी कंपनियां अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कामों की सतत समीक्षा करती हैं। सरकारी तौर पर ऐसा नहीं होता, होता भी है तो सिर्फ फाइलों में, कागजों पर यह दर्ज होता है। निजी कंपनियां सतत समीक्षा करती हैं और उनके हिसाब से जो काम नहीं करते उसे वे बाहर का रास्ता दिखाने में समय नहीं लगाती। निजी तौर पर लगातार कामों की समीक्षा के बाद निकम्मे लोग, निकम्मे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उन्हें बाकायदा चेतावनी दी जाती है और फिर भी अगर वे नहीं सुधरते, नहीं मानते तो उन्हें पदच्युत कर, पद से हटाकर, नौकरी से निकालकर घर बैठा दिया जाता है। यही कारण है कि निजी कंपनियों और सरकारी स्तर पर हो रहे कामों में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। निजी कंपनी काम के बदले दाम देती है तो सरकारी स्तर पर काम करें अथवा ना करें, वेतन पूरा आपको मिलेगा। यही कारण है कि कई बार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दामाद की संज्ञा भी दी जाती है। आपने देखा होगा, सरकारी दामाद भी इन्हें कहा जाता है। दरअसल भारत में जो व्यवस्था है उसके अनुसार नेता भले ही देश पर राज करते हों, पर नौकरशाहों की इच्छा के बिना वे कुछ काम नहीं कर पाते। नौकरशाहों की इच्छा के खिलाफ वे नहीं जा पाते। प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए देश में एक नहीं 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया।
इन आयोग के द्वारा जो सिफारिशें लगातार दी गई उनके द्वारा, इन सिफारिशों को इन्हीं नौकरशाहों के द्वारा फाइलों में कैद कर दिया गया, नस्तियां बांधकर और अलमारियों के अंदर फेंक दिया गया। संचार क्रांति के इस युग में देश में बिगड़ैल नौकरशाही को आज भी 70 के दशक की कच्छप गति, कछुआ गति से ही हाँका जा रहा है। यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70 के दशक में जिस तरीके से काम होता था, संचार क्रांति के युग में कंप्यूटर लैपटॉप आने के बाद भी उसी गति से काम हो रहा है। अब जबकि सरकार के द्वारा बड़ी तादाद में अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है, तब लोगों के मन में ये प्रश्न भी घुमाना अवश्यंभावी है कि आखिर इन पदों की जो पद रिक्त हुए उन पदों पर किसे तैनात किया जाएगा, उन पदों पर उन्हें कैसे भरा जाएगा। या तो पदोन्नति से भरा जाएगा या सरकार की मंशा के अनुरूप लेटरल एंट्री जो है उसके तहत बिना परीक्षा के कुछ लोगों को सचिव स्तर पर, उप सचिव स्तर पर तैनात कर दिया गया। क्या लेटरल एंट्री के लिए के जरिए उन्हें उन पदों पर रखा जाएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो सरकारी नुमाइंदों को जनता के पैसे से संचित राजस्व से वेतन मिलता है और ये कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो बिना पैसे के किसी का काम नहीं करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक इबारत देखी होगी कि सरकारी नुमाइंदे काम ना करने के एवज में वेतन लेते हैं और काम करने के एवज में वे रिश्वत लिया करते हैं। सवाल यही उठता है कि इन सरकारी कर्मचारियों को जब सेवा से बेदखल कर दिया जाता है, तब ये सरकारी कर्मचारी निजी कंपनियों में जाकर जो वेतन उन्हें सरकार देती थी उससे चौथाई वेतन में काम करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। वैसे सरकारी नौकरी, जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद सेवा शर्तें, आपकी सेवा शर्तों के साथ अनुबंध आपका और सरकार के बीच होता है। ये अनुबंध एक बार होता है और इस अनुबंध सेवा शर्तें फाइलों में बंद करके अलमारी में डाल दी जाती है। देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले के लिए 3 साल की बाध्यता रखी जाती है, पर पूरे देश में 80% से ज्यादा कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी एक शहर, एक कार्यालय, यहां तक कि एक ही सीट पर बैठकर काट देते हैं, पूरी नौकरी काट देते हैं। अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति के लिए बाकायदा कालखंड 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल ऐसे निर्धारित हैं। पर अगर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को आप देखेंगे तो जिस पद पे वो भर्ती हुआ उसी पद पर बस सेवानिवृत्त हो जाता है। इस तरह की 2 व्यवस्थाएं आखिर क्यों? ऐसे में एक प्रख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी की एक किताब जिसका शीर्षक था हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये बहुत प्रासंगिक और खरी उतरती हुई वो किताब दिखती है। आखिर भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और परीक्षक, राज्यों के ऑडिटर जनरल का काम क्या है? एजी और सीएजी इनका काम क्या है? आखिर भ्रष्टाचार की परतों को इन जिम्मेदार विभागों के द्वारा उघेड़ा क्यों नहीं जा रहा, उहारा क्यों नहीं जा रहा? भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को जनता के सामने नंगा क्यों नहीं किया जाता? ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ हाल ही में की गई कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस सिर्फ एक कदम से, 3 उदाहरण है, एक कदम, तीनों उदाहरण का एक ही लबलुआब है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सरकार निजी कंपनियों की राह पर चल पड़ी है। इसके साथ ही हर साल अधिकारी और कर्मचारियों के कामों की समीक्षा भी की जानी चाहिए, चाहे वो राज्य शासन का कर्मचारी हो अथवा केंद्र शासन का कर्मचारी हो। उसके कामकाज का ऑडिट किया जाकर और उसका कामकाज किस तरह का, इसे जनता के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही सब कुछ तय करेगी। जनता के लिए ही वो जनसेवक है और जनता के पैसे से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है, जनरेट हो रही है, उससे उसे वेतन मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो सड़ांध मारते सिस्टम को कुछ हद तक साफ किया जा सकता है।
लिमटी की लालटेन के 240वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 240वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 241वां एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। हम फिर आएंगे नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।